Dear students, up to this point we know the concept of the capacitor and capacitance. We also learn calculating capacity of parallel plate capacitor, spherical capacitor and cylindrical capacitor. Now in this coming section we will learn how to calculate energy stored in the charged conductor. हम लोगों ने लर्न किया था कि कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जिसमें हम लोग एनर्जी स्टोर कर सकते हैं और किसी कंडक्टर की भी कैपेसिटी हम लोगों ने डिफाइन की थी। दैट मीन्स हम लोग किसी भी कंडक्टर में, चार्ज कंडक्टर में उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। तो इस स्टोर एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करें ये हम लोग लर्न करने जा रहे हैं कमिंग सेक्शन में। तो लेट अस लर्न एनर्जी स्टोर्ड इन ए चार्ज कंडक्टर। So let us take a conductor having capacity capital C. Suppose ये मेरे पास एक conducting body है जिसकी capacity capital C है and we want to supply total charge capital Q to this body. हम लोग इस body को capital Q charge supply करना चाह रहे हैं। Okay? आप एक example ले लीजिए, जैसे मैंने right from beginning मैंने compare किया हुआ था कैपेसिटर को किसी कंटेनर से, लिक्विड के कंटेनर से। तो अगर मान लो किसी लिक्विड के कंटेनर में आप 10 लीटर लिक्विड फिल करना चाह रहे हो, तो 10 लीटर लिक्विड आप ऑल ऑफ सडन फिल नहीं करोगे। 10 लीटर लिक्विड हम लोग 0 से 10 लीटर तक पहुंचेंगे। इसी तरीके से इस कंडक्टर को हम लोग टोटल चार्ज प्रोवाइड करना चाह रहे हैं कैपिटल क्यू। तो कैपिटल क्यू चार्ज कैन नॉट बी प्रोवाइडेड ऑल ऑफ सडन। हमें अगर इसे चार्ज करना है तो हमें स्लोली कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ द चार्ज करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं दिस बॉडी इज आइसोलेटेड बॉडी। दैट मीन्स इस बॉडी के सराउंडिंग में अभी कोई चार्ज नहीं है और हम लोग इनफाइनाइट से, दैट मीन्स फ्रॉम वेरी लार्ज डिस्टेंस, बहुत छोटा छोटा एलिमेंटल चार्ज इसको सप्लाई करना शुरू करते हैं। तो ये हमारी जो कंडक्टिंग बॉडी है वो धीमे धीमे चार्ज होना शुरू हो जाती है। सो लेट अस कंसीडर एट सर्टेन टाइम द चार्ज ऑफ द बॉडी इज स्मॉल क्यू। इस समय इस बॉडी पे चार्ज है स्मॉल क्यू। अगर बॉडी में चार्ज है स्मॉल क्यू देन वी कैन डिफाइन पोटेंशियल ऑफ दिस कंडक्टर। हमारे पास फॉर्मूला है Q इक्वल टू CV, दैट इज V इज द पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द बॉडी। तो पोटेंशियल ऑफ द सरफेस ऑफ द बॉडी विल बी इक्वल टू चार्ज ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस। तो अभी हमारे पास जो स्मॉल क्यू चार्ज है, दिस चार्ज इज लेस देन कैपिटल क्यू। अभी हम लोग और चार्ज सप्लाई करेंगे तब कैपिटल क्यू बनेगा। दैट मीन्स इस समय पोटेंशियल अगर मैं डिफाइन करना चाह रहा हूँ स्मॉल क्यू है, और अगर मैं पोटेंशियल इसका डिफाइन करूँ तो कैपिटल V इज इक्वल टू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल C। दैट मीन्स इस समय इसका पोटेंशियल है कैपिटल V जिसकी वैल्यू है स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल C। ओके, अब हम लोग इसमें फिर से फर्दर DQ चार्ज सप्लाई करते हैं। सपोज अब हम लोग इसे फिर से DQ चार्ज सप्लाई करते हैं इनफाइनाइट, दैट मीन वेरी लार्ज डिस्टेंस से DQ चार्ज लेके आते हैं और इसकी बॉडी में या इसकी सरफेस में हम लोग इंसर्ट कर देते हैं। अब इस बॉडी में स्मॉल क्यू चार्ज पहले से था, स्मॉल क्यू चार्ज पहले था और हम लोग DQ चार्ज और लेके आए बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन वी हैव टू डू वर्क। जब हम लोग DQ चार्ज इनफाइनाइट से इस बॉडी के पास में लेके आएंगे तो इधर पे रिपल्सिव फोर्स अप्लाई होगा इस DQ चार्ज पे। दैट मीन्स फॉर प्रोवाइडिंग DQ चार्ज वी नीड टू डू वर्क, या हम लोग कह सकते हैं कि एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना पड़ेगा। एंड दिस वर्क विल बी स्टोर्ड एज ए पोटेंशियल एनर्जी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द कंडक्टर। और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगी उस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये जो वर्क एक्सटर्नल एजेंट करेगा इसकी फील्ड में स्टोर हो जाएगा। सो लेट अस लर्न हाउ टू कैलकुलेट वर्डन। हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं कि कितना वर्डन हमें करना पड़ेगा। इसका पोटेंशियल है V। जब लार्ज डिस्टेंस से हमने चलना शुरू किया था, लार्ज डिस्टेंस दैट मीन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पे पोटेंशियल होगा V इक्वल टू 0। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इनफाइनाइट एंड सरफेस ऑफ द कंडक्टर विल बी इक्वल टू V माइनस 0। एंड जो चार्ज मूव किया हुआ है दैट इज DQ, that is burden in bringing the small charge DQ should be equal to dW। मैं अगर इसे लिख लूं तो dW will be equal to V multiplied by DQ। ये हमारे पास आ जाएगा burden bringing DQ charge from infinity to the surface of the conductor। ओके, अब V की वैल्यू हम लोगों ने डिफाइन की हुई है। We have defined V equal to Q divided by C। We can substitute the value of V equal to Q divided by C। ओके, ये आ जाएगा dW।
अब अगर हम लोग इसे फर्दर dq चार्ज अगर प्रोवाइड करते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब हमारी बॉडी में टोटल चार्ज कैपिटल Q सप्लाई हो जाएगा। दैट मीन्स इफ वी वांट टू कैलकुलेट द टोटल चार्ज, दैट मीन्स फ्रॉम 0 टू कैपिटल Q अगर टोटल चार्ज का वर्डन कैलकुलेट करेंगे, दैट मीन्स वी नीड टू इंटीग्रेट दिस एक्सप्रेशन। तो अगर हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ dw कर देंगे, चार्ज की लिमिट हो जाएगी 0 टू कैपिटल Q, तो वी विल गेट द टोटल वर्डन। अब मैं dw की वैल्यू रख देता हूँ, स्मॉल q डिवाइडेड बाई c मल्टीप्लाइड बाई dq, ये मैं यहाँ पे वैल्यू रख देता हूँ। कैपिटल C इज अ कांस्टेंट हो बिकॉज दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टिंग बॉडी, इसको मैं बाहर लिख लेता हूँ। तो इंटीग्रल के अंदर आ जाएगा q dq एंड q dq इंटीग्रल इक्वल टू q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और लिमिट है 0 टू कैपिटल Q, ये रख दिया। अब मैं एक बार कैपिटल Q और एक बार 0 रखूंगा, 0 रखने में ये 0 बना रहेगा। अब ये आ जाएगा q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c। दिस इज द वर्डन फॉर चार्जिंग द बॉडी फ्रॉम 0 टू कैपिटल Q। ओके, और जैसा डिस्कस किया था कि ये जो भी वर्डन करेगा एक्सटर्नल एजेंट रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट में, इट विल स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी। दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस कंडक्टिंग बॉडी वाइल चार्जिंग दिस कैपिटल Q चार्ज करने में, ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c। ओके, अब हमारे पास फॉर्मूला है q इक्वल टू cv। अगर मैं q इक्वल टू cv अगर यहाँ रख दूं तो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी c और v के टर्म में। मैं यहाँ पे रख देता हूँ वैल्यू, ये आ गया cv का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c, c स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c, दैट इज इक्वल टू हाफ c v स्क्वायर। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कंडक्टर अगर हम लोग उस कंडक्टर को कैपिटल V पोटेंशियल तक चार्ज करेंगे। अब अगर मैं यहाँ पे c की वैल्यू रख देता हूँ कैपिटल Q डिवाइडेड बाई V, क्योंकि Q की वैल्यू है CV, तो C इक्वल टू कैपिटल Q डिवाइडेड बाई V अगर यहाँ रख दो तो मेरे पास आ जाएगा एक और एक्सप्रेशन U वाला, मैंने यहाँ पे रख दी, आप देख सकते हो मैंने वैल्यू। ओके, Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C में, और इसको रीअरेंज कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 Q मल्टीप्लाइड बाई V। दिस इज आल्सो द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कंडक्टर। ओके, अब मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने सपोज कोई स्फीयर लिया होता है और उसकी रेडियस कैपिटल R होती, तो उसकी C की वैल्यू हम लोगों को मालूम होती। तो यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेता हूँ। पहले एक्सप्रेशन पोटेंशियल एनर्जी का आया है U इक्वल टू Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C। ओके, लेकिन अगर ये स्फीयर है रेडियस R और उसको हमने कैपिटल Q चार्ज दिया हुआ है, तो कैपेसिटी ऑफ द स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो कैपिटल C की वैल्यू मैं रख देता हूँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। यहाँ वैल्यू अगर रखेंगे ये C की जगह, तो मेरे पास आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कंडक्टिंग स्फीयर, दिस इज इक्वल टू Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। और अगर आप रिकॉल करो तो पोटेंशियल के इससे प्रीवियस चैप्टर में वी हैव लर्न इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कंडक्टिंग स्फीयर, और यही एक्सप्रेशन हमारे पास आया था जिसको हम लोग कहते थे सेल्फ एनर्जी ऑफ द स्फीयर। तो हम लोग कैपेसिटी के फॉर्मूले से भी यहाँ पे सेल्फ एनर्जी ऑफ द स्फीयर कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R। लेकिन जनरल फॉर्मूला हमारे पास है Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C। इफ वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर, वी कैन गेट द energy stored in the conductor. Okay, so this was the theoretical part of the energy stored in any conducting body. Now we will learn the application of the theory. सपोज ये दोनों सरफेस एक दूसरे को फेस कर रही हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन जो आएगा उन प्लेन्स के बीच में वो कैसा आ जाएगा, पैरेलल और यूनिफॉर्म।